देखिए कैसे इस बैल ने हमारे छक्के छुड़ा दिए और हमें तंग कर लिया। और क्यों मुझे इनमें से एक कोल्ड ड्रिंक चुरानी पड़ी। और देखिए कैसे सुनसान जगह पर मैं बुरा फंस गया। और यहाँ पर आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जो सभी लोग इकट्ठा होकर एक बांस के लकड़े को हिला रहे हैं। और देखिए आज की रिहर्सल और एंड में इस छोटे से बच्चे के ढोल की आवाज आपको सुनाऊंगा। बने रहिए एंड तक, बहुत मजा आएगा। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो एंड तक देखना। हर सुबह की तरह आज की सुबह की शुरुआत भी दादा दादी के घर दूध पहुंचाकर हुई। पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है। अभी कल की ही तो बात थी कि कल कल था, लेकिन अब कल आज हो गया। मतलब टाइम की स्पीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये है मेरे दादी का घर, जहाँ पर मेरी दादी ने अपने 7 बच्चे पाले। वो खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी, लेकिन अपने बच्चों को सूखे बिस्तर पर सुलाती थी। वैसे कौन से बच्चे को सुलाती थी ये नहीं बताया कभी, क्योंकि मेरी दादी के 7 बच्चे थे। इतने में दादी ने बोला कि बाजार से चीनी लेकर आ, तो मैंने वो लाकर दे दी। बाद में मैं सीधा घर आकर लग गया कपड़े धोने। हर तीसरे दिन 6 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, जबकि मजे की बात है कि मैं एक दिन में एक ही पहनता हूँ। बाकी के 3 जोड़ी तो बस 3 के साथ 3 फ्री, उन्हें कंपनी देने के लिए धो देता हूँ। वैसे यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, ना मैं हैंडसम हूँ, ना मैं कोई मिलियनर बिलियनर हूँ, ना मेरे पास बंगला गाड़ी कार है, ना मेरे पास कोई सरकारी या प्राइवेट जॉब है, फिर भैंचोदी ये जिंदगी के नजर लगा कौन रहा है। मतलब किसी ने मेरी गुड़िया बना रखी है और धीरे धीरे उस पर मंत्र कर रहा है। मैं उससे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई धीरे धीरे मत कर प्लीज, एक साथ ही उसकी मुंडी घुमा दे और मेरा क्रियाक्रम कर दे। इतने में मुझे सुधीर जी का कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बैल है जिसकी पैर किसी ने उसके सींगों के बांध दिया है और शायद इस वजह से उसके कीड़े पड़ चुके हैं। तो फिर मैं निकल गया सीधा उनके घर की तरफ। थोड़ी दूर चलते ही वो मुझे मिल गए, तो मैं उनके साथ बाइक पर बैठकर जहां पर वो बैल है वहां की ओर निकल गए। रास्ते में एक दुकान से रस्सी और चाकू ले लिया ताकि इस सांड को पकड़ा जा सके। देखो प्लान काफी सिंपल है। आपका भाई उसके साथ भलाल डेव की तरह युद्ध करेगा और उसे हरा देगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर मुझे पता है आप बिल्कुल नए हो और 100% आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अभी से लाइक कर देना और वो जो घंटा है उसे हिला हिला के तोड़ देना। लेकिन भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए आज। उसके बाद हम आ गए सीधा यहाँ पर, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पैरों से सींगों तक की रस्सी बंधी हुई है, जिसकी वजह से ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा। शुरुआत में लगा ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन जब बैल ने अपना असली रूप दिखाया तो हम सबके छक्के छूट गए। हमें लगा था कि ये काफी थका हुआ है, सो इजीली हमारे हाथ आ जाएगा, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने जब इसके गले में रस्सी डालने की कोशिश की तो ये भाग गया। मैंने इसका बहुत पीछा किया और एक जगह तो हमने इसे चारों तरफ से घेर लिया। हमें लगा कि अब तो ये आसानी से हमारे हाथ आ जाएगा, लेकिन वहां से बचकर भाग गया और नीचे उतर गया, जहां पर इतना बड़ा बड़ा घास था, ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और यहाँ पर बड़े बड़े कांटे भी हैं। यहाँ पर जितने भी आपको हरी हरी घास से दिख रही हैं, सबके कांटे लगे हुए हैं। तो आप सोच ही सकते हो कितना हार्ड है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ उसी जगह पर आ गया था जहां पर 3 तरफ दीवार और तारे थी। यहाँ की सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि अब ये भाग नहीं सकता। अब तो मैं पूरा श्योर था कि हम इसे पकड़ ही लेंगे। उधर ताऊ ने भी फील्डिंग सेट कर रखी थी, लेकिन जैसे ही ताऊ रस्सी डालने लगा, बैल फिर से वहां से भाग निकला। सच में यार ये बहुत गुस्से वाला है। वैसे इसकी भी क्या गलती, इसे क्या पता कि हम इसकी हेल्प करना चाहते हैं। इसे तो यही लग रहा होगा कि जैसे उन इंसानों ने मेरे साथ गलत किया, उसी प्रकार ये भी कुछ गलत ही करेंगे। आखिरकार हमने ही हार मान ली, क्योंकि ये भी हैरान हो रहा था और हम भी। तो हमारा मिशन हो गया फेल। तो मैं आ गया सीधा घर और नहा धोकर जैसे ही मैं खेत की तरफ आया, तभी मेरे दोस्त का कॉल आया कि आज बलि पूजन है, तो उसकी तैयारी करनी है। जिन्हें नहीं पता कि बलि पूजन क्या है, उनको बता दूं कि रामलीला होने से पहले जो उसका स्टेज तैयार किया जाता है, तो पहले के जमाने में बांस की बलि रोपकर उसका पूजन किया जाता था, जिससे पूरा काम अच्छे से संपन्न हो सके। तो आज भी यही होगा। तो ये है वो जगह जहां ये हो रहा है। और ये खुल गई ठंडे की बोतल। ये जो ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं, यही सबसे बड़े घपलेबाज हैं। आखिर में क्या करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। इतने में मेरे पास भी कोल्ड ड्रिंक आ गई। मैंने कोल्ड ड्रिंक आराम से पिए और अभी आपको पीछे का नजारा दिखाता हूँ। ये है मलसर का महल, जो अब खत्म हो चुका है। और थोड़ी देर बाद मैं खुद बच्चों के बीच कोल्ड ड्रिंक बांटने लगा। बच्चे बड़ी खुशी के साथ ले रहे हैं। ये सब मेरे छोटे भाई जैसे हैं।
और तभी पूजा पाठ संपन्न होने के बाद बलि का रोपण किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने अपना अपना योगदान दिया। सारा काम होने के बाद 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल बच गई थी, जिसे आपके भाई ने फरार कर दिया और बाद में अकेले अकेले पूरी घटक दी। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहां से पढ़ लिया मेरे भाई? मैं ये तो जान गया था कि तू बदल गया है, मगर तू इतना बदल गया। थोड़ी देर बाद ही बीनू ने मुझे कॉल करके कहा कि चलो एसडीएम साहब से टिफिन लेकर आते हैं, तो अब निकल गया। थोड़ी दूर चलते ही वो मुझे मिल गया और हम चल दिए उनके घर की तरफ। वहां पर जाके पता चला कि एसडीएम साहब तो घर पर नहीं है, तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड वाले ताऊ को साथ लेकर आ गए। यहाँ का एरिया काफी सुनसान है, थोड़ा भूतिया टाइप, मुझे भी लगता है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। तभी ताऊ ने कमरे का दरवाजा खोला और बल्ब चालू किया, तब जान में जान आई। लेकिन फिर से एक मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि जिस टिफिन को हम लेने आए थे वो टिफिन ही नहीं मिल रहा। फिर ताऊ ने दूसरे रूम को खोलकर उसका बल्ब चालू किया और इसमें भी टिफिन को खोजने लगे, लेकिन यहां भी कुछ नहीं मिला। फिर हम निकल पड़े तीसरे रूम की तरफ और आखिरकार इसमें हमें मिल ही गया हमारा टिफिन बॉक्स। और यहां तक भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो अब तो करना ही पड़ेगा। वो जो अंगूठा है उससे प्लीज उस लाइक वाले बटन पर क्लिक करके एक प्यारा सा लाइक कर दो। फिर हम निकल पड़े वापस गेस्ट हाउस की तरफ। वैसे रामलीला की रिहर्सल की शुरू होने वाली है और ये हमारे गाँव में नया गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि इतना बड़ा पहला हॉस्पिटल है हमारे गाँव का। वहां से मुझे मिल गया मेरा एक और दोस्त। मुझे पता चला कि आज इसका बर्थडे है, तो मैंने तुरंत एक मिठाई का डब्बा लिया और इसे बर्थडे विश किया। देखो, जरूरी नहीं कि आपके सभी दोस्त अमीर हो। कुछ भिखमंगे दोस्त इतने ग्रीन होते हैं कि उनके पास 2 पार्ले जी बिस्किट के भी पैसे नहीं होते। फिर इसने बोला कि मुझे पान खाना है। मैंने कहा चलो, तुम भी क्या याद रखोगे। फिर मैंने बच्चों को मिठाई बांटी। बच्चे बड़े खुश थे, हराम की मिठाई जो मिल गई थी। और ये है सूखा शूटर, हमारे गाँव का बेताज बादशाह। थोड़ी देर बाद रिहर्सल शुरू हो गई हो, सभी कलाकार आ चुके थे। वैसे अभी पूरे नहीं आए, अभी और आएंगे। मुझे तो इस ढोल को सुनकर बड़ा आनंद आ रहा है। देखिए ये छोटा बच्चा कैसे बजा रहा है। अभी रामायण मैया की आरती चल रही है, एक बार आप भी सुनिए। रिहर्सल खत्म होने के बाद मैं चल पड़ा घर की तरफ। तभी मुझे याद आया कि आज तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, मजा आएगा। और घर पर जाते ही टीवी ऑन किया और इस सुअर की शक्ल दिख गई। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। रही बात मैच के रिजल्ट की, इंडिया ही जीतेगी। आप बड़े चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।